हेलो बच्चों, तो आप सब मैम की वीडियो से हिंदी सीख रहे हैं। तो हिंदी सिखाने के लिए मैंने आपको बहुत सारी मात्राएं सिखाई हैं और पिछली वीडियो में मैंने आपको आधे अक्षर के शब्द लिखना सिखाया था। इसके लिए मैंने 4 वीडियो बनाई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आधे अक्षर के शब्द लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है और उनको हम लिखते कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर बच्चों मेनली 4 संयुक्त अक्षर हमने पढ़ने हैं, च, त्र, ज्ञ और श्र। तो संयुक्त अक्षर में जो सबसे पहला संयुक्त अक्षर है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो है हमारा छ, जो कि 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, क और श। ठीक है, क और श ये दोनों क्या है? आधे अक्षर। ये दोनों क्यों हैं आधे अक्षर? क्योंकि देख रहे हो दोनों के नीचे मैंने क्या लगाया है? हलन। इन दोनों आधे अक्षर को मिला के जो साउंड बनती है और उसके बाद अ की साउंड आती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्ष। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इसको हम छ भी बोलते हैं। छ से क्षत्रिय ऐसे बोला जाता है, छ से क्षत्रिय। लेकिन ये छ लिखा नहीं जाता, छ इस तरीके से लिखना है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें छ से क्षत्रिय की आवाज आती है और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें क्ष की आवाज आती है, यानी कि क और श की साउंड आती है। अब इसको हमें कैसे जानना है? इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों को देखेंगे, समझेंगे, तभी हम इसको सही से समझ पाएंगे। तो वैसे इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसको छ से क्षत्रिय पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसको क से क्षत्रिय पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि जो छ है ये एक संयुक्त अक्षर है और ये क और श से मिलकर बना हुआ है। तो साउंड मेनली हमें ध्यान किन अक्षरों में देनी है, किन शब्दों में देनी है, वही मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, ये जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं, ये शब्द हैं जिनमें कि सबसे आगे वो संयुक्त अक्षर आ रहा है। अब इसको हम जब पढ़ेंगे तो आपने ध्यान देखना है कि कहाँ पे छ बोल रहे हैं और कहाँ पे क्ष बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे छ से क्षत्रिय, छ से क्षमा, क्षण, 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 इसको हम क्या बोलेंगे? क्षण। क्षण भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको बोलते क्या है आप? क्षण। क्षण का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ पल, कुछ समय। ठीक है, क्षणिक। अब इसको हम क्षणिक भी बोलते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ पर बोलेंगे इसको? क्षणिक। ठीक है, क्षमता, आपके अंदर कितनी क्षमता है। तो क्षमता क्या होता है? आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कुछ काम करने की, समझने की, तो इसको हम बोलते हैं क्षमता। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो आधे जो सबसे आगे आ रहे हैं उनमें ज्यादातर छ की ही आवाज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन जब यही हम बाद वाले में यूज करेंगे तो इसके संयुक्त अक्षर की आवाज में क और श आएगा। ठीक है, जैसे पक्षी। अब इसको आप पक्षी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पक्षी। तो इसमें क और श दोनों साउंड आ रही है, तो इससे आपको पता चल गया कि ये क्या है? संयुक्त अक्षर, पक्षी। ठीक है, पक्षी तो आप जानते ही हो किसे कहते हैं? बर्ड। इसके बाद बच्चों वृक्ष लिखा है। क्या लिखा है? वृक्ष। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? क और श की साउंड सुनाई दे रही है, तो ये क्या बन गया हमारा? वृक्ष। ठीक है, तो हमें इस बात पर ज्यादा नहीं देखना कि छ बोले या श बोले, कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। आपने ध्यान देना है कि कुछ जो आगे के श वाले हैं उनको छ से आवाज निकल रही है। शब्दों को जैसे आप पढ़ने का अभ्यास करोगे, जैसे आगे आगे अभ्यास करोगे ना, वैसे ही आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सा श है, कौन सा छ है। अब ये नहीं कि क्षत्रिय बोल दिया तो छ लगा दिया, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्षत्रिय बोल रहे हैं लेकिन लिखा क्या जा रहा है? संयुक्त अक्षर छ। ठीक है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो चलो और आगे के शब्द देखते हैं कौन कौन से होते हैं छ के। आप देखो, जैसे शिक्षा, क्या है ये? शिक्षा।
शिक्षा मीन्स एजुकेशन, पढ़ाई करते हो ना आप लोग, शिक्षा लेते हो, शिक्षा ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, है ना। तो ये क्या है, शिक्षा, ठीक है। इसी तरीके से परीक्षा, जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद आपको परीक्षा भी देनी पड़ती है ना बेटा। तो परीक्षा जो होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, परीक्षा को क्या कहते हैं, एग्जाम, है ना। तो ये हो गया आपका, इसमें क और श सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका परीक्षा। तो जो संयुक्त अक्षर के शब्द होते हैं उनको जितना आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास के साथ ही इसको समझ पाओगे कि कहाँ पर आपको कौन से संयुक्त अक्षर को लिखना होगा। तो इसको लिख लिख के आपको अभ्यास करना है, समझना है, ठीक है। तो उसके बाद और शब्द हम लिखते हैं, जैसे कि परीक्षा, इसी तरीके से और आप लिख सकते हैं उपेक्षा, उपेक्षा। यहां पर भी क्या सुनाई दे रहा है आपको, क और श, ठीक है। और लिखिए इसी तरीके से प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, अब यहां पर क्या देखना है आपने, प के नीचे क्या आ रहा है, र, पदेन रूप। तो र का पदेन रूप मैंने आपको सिखाया था, तो आपको र के विभिन्न रूप वाली वीडियो मेरी देखना, जिसमें आपको र का रूप पता चलेगा कि प के नीचे र क्यों लगाया गया है, ये कैसे बना। तो ये आप पदेन रूप र का बना हुआ है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, इंतजार करना, किसी का वेट करना, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्रतीक्षा। तो इसी तरीके से और शब्द लेते हैं हम, जैसे रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष क्या होता है, ये भी एक शब्द है, ठीक है। इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली, बल्कि तीन चीज आप ध्यान से देखो, क्या है, देख रहे हो, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। पहली चीज क्या है, जो र है, मैंने आपको समझाया था, र के जो मात्रा लगानी होती है, हमें जो मात्रा लगाते हैं कि वो ऐसे नहीं लगाते, कैसे लगाते हैं, ऐसे, रू। और जैसे र मैंने आपको बताया हुआ है कि र में अगर ऊ की मात्रा लगानी है तो कैसे लगानी है, ऐसे बीच में लगानी है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने र की मात्रा आपको पहले वीडियो में सिखाया हुआ है। तो यहां पर इसलिए र की मात्रा लगी हुई है ये, तो ये हो गया आपका रुद्राक्ष। और द के नीचे जो र है वो र का पदेन रूप है। तो र के विभिन्न रूप आपको सीखने हैं, तो उसके लिए आपको र के विभिन्न रूप वाली वीडियो देखनी होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए और अक्षर लिखती हूं, कक्षा, ठीक है, कक्षा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, कक्षा में बहुत सारे बच्चे कक्षा लिखना होता है तो कक्षा लिखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कक्षा लिखने के लिए आपको संयुक्त अक्षर यूज करना है, ठीक है। तो बेटा जो संयुक्त अक्षर होते हैं इसको आपको अभ्यास करने से ही समझ में आएगा। तो जितने ज़्यादा आप इन शब्दों का अभ्यास करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है मैम की वीडियो को देखकर, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो मैम की वीडियो, ताकि वो और अच्छे से हिंदी सीख सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संयुक्त अक्षर के साथ। बाय।